नारद जी के वैसे तो कई शिष्य हैं, पर 4 शिष्य प्रधान हैं, मुख्य हैं। नारद जी के 2 बालक शिष्य और 2 वृद्ध शिष्य। तो बालक शिष्य में ध्रुव जी हैं और प्रहलाद जी, 2 बालक शिष्य हैं और 2 वृद्ध शिष्य। तो वृद्ध शिष्यों में वाल्मीकि जी महाराज हैं और दूसरे वेद व्यास जी महाराज। ये 2 वृद्ध शिष्य हैं। और नारद जी तो ऐसे हैं कि ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें नारद जी की भूमिका न हो। कल मैं निवेदन कर ही दिया कि नारद जी की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। नारद साधारण नहीं है, ये वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। इनके उपदेश से महर्षि वाल्मीकि ने इतना बड़ा प्रश्न किया है, जिसका उत्तर कल नारद जी महाराज ने दिया था कि क्षक वंश प्रभो रामो नाम जनय श्रुता। पूरी वाल्मीकि, पूरी राम कथा नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाई। और महर्षि वाल्मीकि जी को पूरी राम कथा सुना करके नारदस्य तद्वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदा पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। सुंदर नारद जी की महर्षि वाल्मीकि ने पूजा अर्चना की, वंदना की, प्रणाम किया और नारद जी महाराज ज्ञान देकर के वहां से प्रस्थान कर गए। नारद जी के चले जाने के बाद आज महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज जी को साथ में लिया और साथ में लेकर के तमसा नदी के किनारे, तमसा में स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे गए। अपना कमंडल और अधो वस्त्र तमसा तट पर रख दिया। सुंदर उपवन था, बड़ा दिव्य बगीचा था, आम के वृक्ष लगे हुए थे। वहीं पर थोड़ी टहलने लगते। और जब महर्षि वाल्मीकि जी टहलने लगे तो देखा क्या, टहलते टहलते उन्होंने देखा कि 2 पक्षियों का जोड़ा, एक पक्षियों का जोड़ा क्रौंच और क्रौंची रूपी पक्षी सुंदर उसी वृक्ष की डालियों में किलोल कर रहे हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। दो पक्षियों का जोड़ा किलोल कर रहा है और दोनों अनपायनी थे, अनपाई थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। आपस में नर मादा का इतना प्रेम था कि अनपाई थे, क्रौंच और क्रौंची कामासक्त होकर के आपस में मिल रहे थे। इतने में महर्षि वाल्मीकि ने देखा क्या कि एक बहेलिया आया। उसी समय विकराल वेशधारी एक बधिक आता है और अपने निशाने को साध दिया उसी पक्षी पर। जैसे निशाना साध करके बाण को छोड़ा, वो बाण जाकर के क्रौंच रूपी पक्षी को लगा और वह पक्षी धराशायी हो गया, उसके प्राण निकल गए। अपने पति को मरा हुआ देखकर अतप्त अवस्था में जो रह गई ऐसी क्रौंची लिपट लिपट करके विलाप करने लगी, रुदन करने लगती है, करुण क्रंदन करने लगी। अचानक महर्षि वाल्मीकि जी की दृष्टि पड़ी। उस क्रौंची के करुण क्रंदन को सुन करके महर्षि वाल्मीकि का हृदय चित्कार कर उठा। करुणा से अभिभूत हो गए महर्षि वाल्मीकि जी, आंखों से अजस्र अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी।
अजस्र धारा प्रवाहित होने लग गई। मां निषाद प्रतिष्ठा मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेव मवधि काम मोहिता। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा। महर्षि वाल्मीकि ने देखा तो हृदय द्रवित हो गया और कह दिया, अरे निषाद, अरे बधिक तुमने ठीक नहीं किया। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समायत क्रौंच मिथुनादेव मवधि काम मोहिता। इस श्लोक के दो अर्थ हैं। प्रत्यक्ष में तो महर्षि वाल्मीकि ने श्राप दिया उस बधिक को, उस व्याध को, कि अरे निषाद तुमने ठीक नहीं किया, काम से मोहित था जो क्रौंच, उस क्रौंच रूपी पक्षी का आपने वध करके क्रौंची को तड़पने के लिए छोड़ दिया। जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं। यत क्रौंच मिथुनादेव मवधि काम मोहिता। काम से मोहित क्रौंच को मारा है तुम्हारी तुम गमा शाश्वती समा। हजारों वर्षों तक तुम्हारी संसार में प्रतिष्ठा ना हो, ऐसा श्राप दे दिया महर्षि वाल्मीकि के वाणी से। 32 शब्दों 32 अक्षरों का श्लोक निश्रित हुआ। ये पहला श्लोक महर्षि वाल्मीकि की वाणी से निकला। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि इसका प्रत्यक्ष में अर्थ तो यह है, पर दूसरा अर्थ किया कि मां निषाद माने, मां माने जगत जननी लोक माता जानकी, निषाद माने प्रभु श्री राम। कहे इंदिरा लोक माता माम क्षीरोद तनया रमा। मां माने जानकी और निषाद माने प्रभु श्री राम। हे प्रभु श्री राम, आपकी प्रतिष्ठा हजारों वर्षों तक इस धरातल में बनी रहे, क्योंकि आप क्रौंच और क्रौंची माने रावण और मंदोदरी में से रावण जैसे क्रौंच को मार करके संसार को सुखी किया है, इसलिए त्वम प्रतिष्ठा शाश्वती समा। आपकी प्रतिष्ठा हमेशा हमेशा बनी रहे, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने वाणी से उच्चारित किया। थोड़ी देर के बाद महर्षि वाल्मीकि को लगा, अरे मैं तो संत हूं, हमें किसी के सुख और दुख से क्या लेना देना। पर आज हमने एक को दुखी देख करके दूसरे को दुखी कर दिया अपनी वाणी के द्वारा। मेरे वाणी से ऐसा शब्द क्यों निकला? पश्चाताप करने लगे महर्षि वाल्मीकि। सरजू में स्नान, तमसा नदी में स्नान करके आए, अपने आश्रम में बैठे पर मन नहीं लग रहा, बार बार उसी का चिंतन करते। देखो ये कैसे 32 अक्षरों का शब्द श्लोक मेरी वाणी से निकल गया अनुष्टुप छंद में। चिंतित बैठे ही थे महर्षि वाल्मीकि। उसी समय आजगाम तो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनि पुंगवम। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी महाराज का आगमन हो जाता है, जो महर्षि वाल्मीकि के पिता हैं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी का स्वागत सत्कार किया, आरती पूजा की, वंदना किया, आसन पर बैठाया
और जब ब्रह्मा जी का आदेश हुआ तब स्वयं भी आसन में बैठे। देखो शिष्य का यही कर्तव्य होता है कि जब तक गुरु की आज्ञा ना मिले तब तक उसी मुद्रा में खड़ा रहे। आज्ञाकारी पुत्र का यही कर्तव्य है कि जब पिता की आज्ञा हो, जैसे अब पिताजी आए हुए उठ करके खड़े हुए और जब फिर पिता की आज्ञा हो तब बैठे। ये शिष्ट और सब शिष्य और पुत्र का यही कर्तव्य है। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने आदेश दिया, जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो महर्षि वाल्मीकि जी अपने आसन पर बैठे, पर बार बार महर्षि वाल्मीकि के हृदय में वही बात चल रही थी कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने क्रौंच को श्राप दे दिया। क्रौंची का जब वध कर दिया तो क्रौंच को श्राप दे दिया। राम राम, उस बहेलिये को श्राप दे दिया क्रौंच को मारने से। ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र वाल्मीकि, तुम जो चिंतन कर रहे हो मैं समझ रहा हूं, पर तुम बेकार में पश्चाताप कर रहे हो। ये तुम्हारी वाणी से जो अनुष्टुप छंदों में श्लोक निकला है ना, ये मेरी ही प्रेरणा से निकला है। और ये तो पादबद्धोक्षर समस्तंत्री लय समन्विता, ये तो ऐसा श्लोक है, इसको तारवाद्य में गाया जा सकता है, लयबद्ध करके गाया जा सकता है। अनुष्टुप छंदों में जो 32 अक्षर का श्लोक है, इसको किसी भी ताल किसी भी स्वर में हम गा सकते हैं। और इस प्रकार से एक श्लोक नहीं, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इस प्रकार से एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 24,000 श्लोकों की रचना तुम करोगे। और इतना ही नहीं, ये भी मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें कि नते वाग्मता काव्य काचिदत्र भविष्यति, जो तुम लिख दोगे अथवा अपनी वाणी से कह दोगे, तुम्हारी वाणी असत्य नहीं होगी। तुम कहोगे ही वही जो प्रभु श्री राम ने किया है, अथवा जो तुम कहोगे प्रभु श्री राम वही लीला करेंगे। पर नते वाग्मता काव्य काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी असत्य नहीं होगी। ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया। कहा, तुम इसी प्रकार से प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणानुवाद करोगे। इतना कह करके ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए।